जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, अब तक 7 की मौत, सूत्रों का दावा। अटैक में आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ। गांदरबल आतंकी हमले में शामिल टीआरएफ, शेख सज्जाद गुल के इशारों पर किया हमला। टीआरएफ का लोकल मॉड्यूल ने दिया घटने का अंजाम। सूत्रों का दावा, टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। एक सुरंग के निर्माण में लगे थे सभी 5 गैर कश्मीरी। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने किया धाधुंध फायरिंग, जिनमें एक डॉक्टर की भी हुई मौत। गांदरबल में आतंकियों के खिलाफ जवानों ने चलाया सर्च अभियान, कई इलाके में चल रही छापेमारी। जम्मू कश्मीर गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। 4 सदस्यीय टीम घटनास्थल का करेगी दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया, कहा आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन गडकरी ने हमले की निंदा की। एलजी ने कहा आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा घायलों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं, सभी को रेफर किया गया श्रीनगर, पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा आतंकियों को चुकानी होगी भारी कीमत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लोगों की हत्या को ठहराया निंदनीय, कहा हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घटना को बताया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले पर सामने आई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया, मृतकों को श्रद्धांजलि। गडकरी ने हमले की निंदा की। गांदरबल के हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने दी प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, इसलिए आतंकी ऐसे हमले पर दर्ज करवा रहे अपनी मौजूदगी, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा, जोरदार धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में हो गया बड़ा होल। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल ब्लास्ट मामले में सफेद पाउडर का रहस्य गहराया, घटना की जांच में एनएसजी एनआईए कर रही जांच। मामले में आया एक टेलीग्राम पोस्ट जिसमें खालिस्तानी एंगल का शक जताया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लेटर लिखा, टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी। जांच एजेंसियों ने घटना को रहस्यमयी धमाका करार दिया, इलाके में सुरक्षा तंत्र सख्त किए गए। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना की आहट, ओडिशा और बंगाल में 23 अक्टूबर को ये तूफान दस्तक दे सकता है। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी, मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया। बंगाल में कल से बारिश का दौर शुरू होने की आशंका, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में सबसे अधिक बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकारों ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां तेज की, कई टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी अलर्ट जारी, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। मदुरई में दिखा चक्रवात का असर, कई जगहों पर हो रही भारी बारिश। बेंगलुरु में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पानी भरा। बेंगलुरु में लगातार बारिश से आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा। अमरेली में बारिश से फसलों को व्यापक नुकसान, कपास, मूंगफली, सोयाबीन समेत अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद। दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रहा प्रदूषण, दिवाली से पहले खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में दिखी स्मॉग की चादर, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा AQI, पंजाबी बाग इलाके में 296 के पार AQI। दिल्ली के आनंद विहार में 295 पहुंचा AQI, वजीरपुर और शाहदार में 250 के पार AQI हुआ।
दूषित हवा के बीच यमुना नदी के पानी में लगा जहरीले झाग अंबार, लोगों की परेशानी बढ़ी। रूस में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित होगी ब्रिक्स समिट। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो सकते हैं पीएम। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। इंडो चाइना बॉर्डर के मामले पर हो सकती है चर्चा। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी के ब्रिक्स के सभी सदस्यों के साथ हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता, पर चीन के साथ बातचीत पर होंगी सभी की निगाहें। एलएसी के मामले को लेकर पहले भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 बार हो चुकी है बातचीत। 2022 में बाली में हुई G20 समिट में और दूसरी बार 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में। जानकारी के मुताबिक एलएसी के मामले को लेकर दोनों नेताओं का रुख सकारात्मक रहा था। दोनों ने सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर कदम उठाने की बात कही थी। दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद को लेकर शाह ने कहा, आतंकवाद हिंसा की घटनाओं में कमी आई। अमित शाह ने की जवानों की तारीफ, कहा -50 से लेकर +50 तक तापमान में रहकर जवान देश की सुरक्षा करते हैं। सेना सहित कई विभागों के अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया, जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर जारी, घाटों की हो रही सफाई। सभी घाटों पर रंग रोगन का चल रहा काम, साफ सफाई पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। दीपोत्सव को लेकर भव्य सजी राम की नगरी अयोध्या, शहर में लगाई गई लाइटें। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को अधिकारियों ने कई घाटों का जायजा लिया, दिए कई निर्देश। दीपोत्सव पर 28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या, बनेंगे नए रिकॉर्ड। बीकानेर में दिवाली और छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर, कारीगर तैयार कर रहे मौली। रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन, निशानेबाज मनु भाकर शामिल हुए। सऊदी अरब में रियाद सीजन 2024 का आयोजन, समारोह में देखी भारतीय संस्कृति की झलक। समारोह में पक्षियों के साथ नजर आए लोग, भारतीय समुदाय ने प्रस्तुति दी। रियाद रीजन में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर श्री संत फैंस के साथ सेल्फी ली। देहरादून में बैंड्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, कहा सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान दे रही है। बिहार के अररिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भगवान कृष्ण के मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा की। पंचकूला में दवा कारोबारी ने दिवाली पर कर्मचारियों को गिफ्ट में कारें दी, कार पालक खुश दिखे कर्मचारी। भवानीपुरम में ड्रोन समिट की तैयारियां तेज, 5000 से ज्यादा ड्रोन के साथ होगा मेगा शो। खेड़ा के पापड़ मठिया गांव की पापड़ की विदेश में धूम, विदेश में पापड़ की डिमांड बढ़ी। अहमदाबाद में जीवदया प्रेम के कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए, सीएम का जोरदार वेलकम किया गया। जम्मू में आईजी बीएसएफ ने इंटर कमांड महिला एथलेटिक प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, लड़कियों ने मार्च और योग किया। पुरी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र किनारे सफाई अभियान में हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्री ने कचरा उठाया। पुरी में सीएम मोहन चरण मांझी कार्तिक बतरा समारोह में हुए शामिल, सीएम ने हबी सियाली का अभिनंदन किया। तमिलनाडु के साले में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने युवाओं को बांटी स्पोर्ट्स किट, साथ ही युवाओं के साथ फोटो खिंचवाई। गुवाहाटी में सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया, सीएम ने सभा को संबोधित किया। भोपाल में भारतीय सेना का पूर्व सर्विसमैन की रैली का आयोजन, रैली में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सूरत में दिवाली की तैयारियों की बाजारों में रौनक, पुलिस ने मार्केट में मार्च किया, तैयारियों का जायजा लिया।
अहमदाबाद में सप्तरंग फिल्म सोसाइटी ने शॉर्ट फेस्ट अवार्ड का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलाकारों ने पेश किया नृत्य। सीएम ने लोगों को सम्मानित किया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अचानक पहुंचे एसएएस नगर, लुधियाना, खन्ना और फतेहगढ़ साहिब कई पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। कानपुर में पुलिस ने खुद हड़प लिए 20 लाख के जेवर, जांच सिपाही लाइन हाजिर। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी को लगी गोली, गिरफ्तारी की गई। बारा में बंदूक दिखाकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को शहर में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला। बदमाश के पास से पिस्टल बरामद की गई। कैमूर में शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। शराब बनाने के उपकरण और 10 लीटर देशी शराब बरामद हुई। एक आरोपी गिरफ्तार। आलिया भट्ट की फिल्म को राह जिगरा शब्द पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सूर्या बॉबी देओल की कंगवा हिंदी में करेगी बड़ा धमाका। मेकर्स ने बनाया प्लान। 14 नवंबर को थिएटर्स में होगी रिलीज। सलमान की बहन अर्पिता ने बेचा बैंड्रा वाला घर। 22 करोड़ रुपए में डील हुई। पति आयुष के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हुई। मुंबई फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन अभिनेता अरशद वारसी, मनोज वाजपेयी, प्रतीक गांधी, शबाना आजमी समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। मुंबई में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2024 का आयोजन। अभिनेत्री अमीषा पटेल शामिल हुई। मध्य गाजा में इजरायल ने किए हवाई हमले। एक महिला और एक बच्चे सहित 6 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। लेबनान की राजधानी बेरूत में रविवार रात भारी बमबारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के वित्तीय केंद्रों को अपना निशाना बनाया। लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने उत्तरी सीमा का दौरा किया। कहा हिजबुल्लाह ढह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर इजरायल को चेतावनी दी। एक टीवी इंटरव्यू में कहा इरान के परमाणु सुविधाओं पर अगर हमला हुआ तो इजरायल को उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलट्टी ने अपने रोमानियाई समकक्ष से मुलाकात की। कहा उत्तरी गाजा में पोलियो फैलने के पीछे इजरायल का अड़ियल रवैया, मानवीय सहायता रोकना अपराध। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने अपने सीरियाई समकक्ष बासम सबाग से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। गाजा और लेबनान में युद्ध के विरोध में निकाला मार्च। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मध्य पूर्व में उथल पुथल और यूक्रेन में जंग को लेकर चर्चा भी हुई। चिली की राजधानी सेंटियागो में सालाना जॉम्बी वॉक, भूत प्रेत लाशों की पोशाक पहने सड़कों पर दौड़ लगाते नजर आए लोग। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए दुनिया के कई देशों में जॉम्बी वॉक का आयोजन किया जाता है। डच क्वालिफायर सुजान लेमन्स ने जीत ओसाका ओपन का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई क्वालिफायर किम्बर्ली बिरल को 6-0, 6-4 से मात दी। 25 वर्षीय लामिन का ये पहला WTA खिताब। गोल्ड की कीमतों में आई उछाल से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सोने के गहनों की बिक्री घटने की आशंका। ज्वेलर्स के मुताबिक पुरानी ज्वेलरी को बदलकर नई डिजाइन के गहने बनवा रहे ग्राहक। अनारॉक फिक्की के सर्वे के मुताबिक 53% अफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स मौजूदा विकल्पों से नाखुश। लोकेशन, क्वालिटी और छोटे साइज से ग्राहकों को दिक्कत।